नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। मैं आपका अपना संदीप सिंह, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति का जिला अध्यक्ष हुआ सीतापुर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि किसानों के लिए अपील की है कि जैसे डीजल पेट्रोल की जो उन्होंने बात की है, निजी वाहन जो कम करें। अगर वो डीजल पेट्रोल नहीं लाता है तो अपनी खेती किसानी वो कैसे करेगा, जुताई बोई कोड़ाई कैसे करेगा। और जो रासायनिक खादों के लिए उन्होंने बताया कि कम यूज करें। तो रासायनिक खादें जो है लगातार हम जब डालते चले आ रहे हैं, सरकार उसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बनाया है। और अगर दूसरा विकल्प ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती जो है वो खादें जो बनाई है वो इतनी महंगी है, उतनी कास्ट इतनी उसकी महंगी है जो हम किसान खरीद ही नहीं पाता है। चाचा आप बताइए कि यूरिया आपको मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। यूरिया आपको एक बोरी यूरिया के लिए दर लोग भटक रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। और अगर हम यूरिया या रासायनिक खेती खाद अगर नहीं डालेंगे तो एकदम अगर किसी फसल में रासायनिक खाद अगर हम लोग बंद करेंगे तो जो है फसल का उत्पादन जो है क्षमता वो कम हो जाएगी। तो लगातार ऐसी जो समस्याएं जब आती हैं तो हमारे देश के महामानव आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता से अपील करते हैं और उस पर थोप देते हैं अपनी समस्या को कि आप ये चीजें कम करें, लेकिन उन्होंने दूसरा विकल्प नहीं बनाते हैं। लगातार हमारा किसान युवा साथी दर दर की ठोकरें खा रहा है, परेशान है। आय दोगुनी की बात की थी किसान की, आय दोगुनी की तो बात रखो। समय पर ना तो खाद मिल पा रही है, जो धान की जब फसल तैयार होती है ना तो वो धान समय पर मंडियों में बेच पा रहा है। गेहूं की अभी फसल तैयार हुई है, मंडियों में गेहूं की फसल वो नहीं बेच पा रहा है। लगातार हम किसान साथी परेशान हैं और सिर्फ वो कहने को सिर्फ कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, सिर्फ लंबी लंबी मंचों से कहा जाता है, बड़े बड़े भाषणों से कहा जाता है किसानों के साथ में हम खड़े हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई नहीं खड़ा है। ये हम सभी किसान साथियों को पता है। तो मैं एक अपील भी करना चाहता हूं सरकार से कि हम सभी को जाना है, हम सभी को मरना है, लेकिन कम से कम अपने देश के नागरिकों को, किसानों को, उनको जो स्थितियां उनकी जो आज गड़बड़ होती जा रही हैं, जो फसल का उत्पादन उनके जो कम होता जा रहा है या उनको समय पर खाद बीज दवाएं नहीं मिल पा रही, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर ऐसी स्थितियां हमारे देश में लगातार उत्पन्न रहेंगी तो हम इसी तरह जो है परेशान होते रहेंगे और ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो जिसका कोई ऐसा विकल्प बनाए, उसके बाद में हम रासायनिक खादों को कम करेंगे। ये हम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।